हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साबाज आलम एंड यू आर वाचिंग रवंदा ट्यूटोरियल योर डोर टू द फ्यूचर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के लिए फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8.2 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के तहत हम लोगों ने इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसका लिंक ऊपर क्या है बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। क्लाइंटली जाकर उन दोनों वीडियोस को विजिट कीजिए क्योंकि आज का वीडियो पिछले पार्ट 2 का कंटिन्यूएशन है। आज पार्ट 3 में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल्स और उनको इलैबोरेट डिस्कशन करके मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि इनको प्रूफ करके दिखाइए। तो जो पार्ट 6 हमारा होने वाला है इस सीरीज़ में, लगभग उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। हम अपने घर वाले सेंटर पे सब लोग रेडी हैं? चलिए क्लास स्टार्ट करें। आज के क्लास में एक्चुअली मैं आप लोगों को कुछ आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है जिसको विद्युत संयोजी कंपाउंड कहते हैं, उनमें विद्युत संयोजी बंधन एग्जिस्ट करता है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। पार्ट 2 में यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड यानी कि जो नमक है उस पर चेक किया था ना कि उस पर आयनिक बॉन्ड है NaCl में। तो आज हम लोग उसी तरह से चेक करेंगे कुछ चीज़ों पर, जिसमें पहला एक एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने कैल्शियम ऑक्साइड को भी एग्जाम्पल में लेने वाला हूँ। ठीक है, इन दोनों के अलावा और 2 चीज़ें मैं लेने वाला हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा मैं ले लूँगा सोडियम फ्लोराइड और लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल मैं दूंगा ना। आई होप कि इन 4 एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और आप लोगों के पास आता है तो आप लोग डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और मिलता है तो काइंडली हमें कमेंट करके बता दें, मैं आप लोगों के लिए उस पर सेपरेट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MgCl2 के साथ। MgCl2 में सबसे पहले Mg और Cl क्लोरीन, इन दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। क्लोरीन हम लोगों ने पिछले क्लास में जान लिया था। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था? 17, याद है या नहीं? और Mg का? मैग्नीशियम है 12। देखकर मैं बताइए, ध्यान रखिए। अब चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए, बताइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 12 का क्या होगा संजीव? फर्स्ट सेल में 2 होगा ऑब्वियसली, उसके बाद 8 देन 2। वेरी गुड। तो आपको क्या दिख रहा है? 2 8 2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। आउटर सेल है ये जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2। और क्लोरीन का हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था 2, फिर 8 और लास्ट सेल में 7। अब एक बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, राइट? यहाँ आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 2 मिला के 9 होता है, राइट? तो कैसे पेयरिंग होगा? क्योंकि हम लोगों ने सीखा था, पिछले क्लास में जाना था पार्ट 2 में, कि जब भी कोई किसी के साथ शेयरिंग करेगा तो 3 से ज़्यादा नहीं करेगा। मेरा ये पॉइंट था। अब जो पॉइंट था कि जब भी ये लोग शेयरिंग, मतलब शेयर नहीं, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, इस कंडीशन में जब ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होगा तो वो दोनों ऑक्टेन फुलफिल करेंगे। लेकिन यहाँ तो ऑक्टेन नहीं हो रहा है, 7 ये छोड़ नहीं सकता, वो 2 छोड़ पाएगा, और ये 2 अगर छोड़ेगा तो यहाँ तो सिर्फ एक ही है, एक ही ये ले पाएगा, एक ले पाएगा ना। तो आप एक काम करो, 2 क्लोरीन बुला लो। अगर क्लोरीन आप 2 बुला के रखते हो तो दोनों का आउटर सेल 2 8 7 है ना। इसने जो ये 2 छोड़ा, ये एक इसको दे देगा और एक दूसरा एक जो है वो यहाँ दे देगा। और देखिए दोनों का ऑक्टेन फुलफिल हो गया, इसका भी ऑक्टेन फुलफिल हो गया। ध्यान दीजिए, Mg के साथ Cl2 है ना, क्लोरीन 2 है। अब इसे लिखेंगे कैसे? इसे किस तरह से लिखेंगे ये मैंने पिछले क्लास के वीडियो के तरफ इशारा कर दिया था। मैंने कहा था कि अगर सोडियम क्लोराइड के केस में देखा जाए तो क्लोरीन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा है, वो सेंड कर देगा। तो क्या ऑलवेज 1 इलेक्ट्रॉन होगा? आंसर है नहीं, कभी मोर देन 1 भी हो सकता है, यही उसका एग्जांपल है। तो हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, हमारे पास कौन है? Mg। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या बनेगा? जब भी कोई नेगेटिव चीजें लूज करता है वो बनता है पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा Mg2+। Why 2+? This 2+ is indicating that he has lost 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस। इसके बाद आते हैं क्लोरीन के पास। क्लोरीन क्या कर रहा है? अब क्या यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लोरीन के साथ लिखेंगे +2e? नहीं, क्योंकि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये बनेगा क्लोरीन माइनस। क्लियर? और इसका जो केमिकल रिएक्शन याद है आप लोगों को? सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में लिखना पड़ता था उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसके बाद हम लोग लिखते थे इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या बनेंगे, और फिर हम लोग लिखते थे कुछ इस तरह से Mg2+ Cl माइनस, और ये 2 बुलाएंगे जिससे हमारे पास बन के आएगा MgCl2, और बन चुका है आपका प्रोडक्ट। क्लियर?
इसमें कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। आप लोगों ने प्रूव कर दिया। MgCl2 सबको समझ में आया। स्टार्ट करें। अगले एग्जांपल में हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, तो हम लोग कैल्शियम पर ध्यान देंगे और ऑक्सीजन पे ध्यान देंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। ओके, वेरी गुड, इट इज 20। और इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, कितना हो गया 10। इसके बाद सेल में 8 ही होगा जी, बिल्कुल। आपको इवन की दिख रहा है यहाँ 10 है, 2 और 8 देने के बाद तो 10 बचा ना। पहले सेल में इन्होंने 2 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना बचा 12, सॉरी 18। अगले सेल में 8 दिया तो कितना बचा 10। तो ये फर्स्ट सेल में, ये सेकंड सेल में, थर्ड सेल में फिर से 8 देगा तो लास्ट सेल में 2। तो इसमें 4 सेल दिख रहे हैं और आउटर सेल में कितना दिख रहा है 2। आते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वेरी गुड। तो क्या होगा 2 और सिंपली 6। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, ये अपना 2 लूज करेगा और यहाँ आके ये 2 रिसीव कर लेगा। आपको ऑक्सीजन एक से ज़्यादा बुलाने की जरूरत नहीं है, 1 मोल में आपका काम हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से लिखेंगे कि कैल्शियम जो है वो सिंपली माइनस करेगा इलेक्ट्रॉन्स, कितने 2, और ये क्या बनेगा Ca2+। और ऑक्सीजन के केस में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, कितने सिंपली 2 रिसीव करेगा, तो ये बनेगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ओके, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे Ca2+ O2-, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CO। यहाँ हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्लियर हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। हम अपने थर्ड एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोडियम और फ्लोरीन 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट के वीडियो में भी कर लिया, यानी प्रीवियस वाले में। और हम लोगों ने फ्लोरीन पढ़ा था। फ्लोरीन क्या है, कौन बताएगा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। यस, इट इज 9। तो आपको दोनों पता है सोडियम और फ्लोरीन। तो हम लोग क्या करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने इतनी बार किया कि याद है कि आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये होने वाला है 2, 8, 1। और फ्लोरीन के केस में 9 है, तो फर्स्ट सेल में 2, आउटर सेल में 7। तो ये देखिए ना, 1 छोड़ेगा 7 लेगा। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लोरीन जो सोडियम क्लोराइड किया था वो सिमिलर है। लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि Na जो है वो माइनस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा Na+, और जबकि फ्लोरीन जो है वो एक्सेप्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा F-। हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, Na+ + F-। एक साइन दोनों में इक्वल है, तो ये बन गया NaF, सोडियम फ्लोराइड। इजी सा एग्जांपल था। चलिए हम लोग आज के लास्ट एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लिथियम और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? 3। और हाइड्रोजन का 1। इसे डिस्कस करने के पीछे मेन रीजन है क्योंकि हमारे मन में एक कह सकते हैं कि भ्रम है, एक गलत फहमी है। गलत फहमी यह है कि हमें लगता है हाइड्रोजन कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि उसके आउटर सेल में 1 है, तो वो दे देगा तो बचेगा ही नहीं। लेकिन वो किसी से ले तो सकता है, राइट? अगर वो किसी को दे नहीं सकता पर किसी से ले तो सकता है। इसका एक एग्जांपल मिलेगा हम लोगों को लिथियम हाइड्राइड में। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में 2, आउटर सेल में 1, और इसका चूंकि एक ही सेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस कंडीशन में अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास आ जाएगा 2। यहाँ याद रखिए ऑक्टेन वाला रूल काम नहीं कर रहा है, यहाँ ड्यूप्लेट वाला रूल काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेन हमेशा सेकंड एंड अबव होता है और उससे पहले ड्यूप्लेट होता है। फर्स्ट सेल में हमेशा ड्यूप्लेट यानी कि 2 को पूरा करना चाहता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरे हो जाएंगे ना, अगर ये देगा तब, राइट? तो यहाँ पर क्या करेगा, सिंपल लिथियम जो है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा जिससे हमारे पास बनेगा लिथियम पॉजिटिव, और हाइड्रोजन जो है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बन जाएगा H-। दोनों में साइन इक्वल है। अगर ऐसा है तो हम लोग लिखेंगे Li+ + H-, जिससे हमारे पास बनेगा लिथियम हाइड्राइड। एंड दैट्स इट। हम लोगों ने ये जो 4 एग्जाम्पल थे डिस्कस कर लिया, और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि माध्यमिक एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले में MgCl2 है। हम लोगों ने पार्ट 2 में किया था NaCl, वो है। इसके अलावा लिथियम हाइड्राइड को भी पूछा जाता है। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर ली हैं और एग्जाम में अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछता है कि इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है, प्रूव कीजिए, तो आप लोग कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी जो हमारा पार्ट 6 होगा इस सीरीज में, उसमें डेफिनेटली अगर इस चैप्टर के इस तरह के क्वेश्चन है तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।
ये था हमारा आज का क्लास। आई होप कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सही तरह से एक्सप्लेन कर पाया। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने अगले वीडियो में पार्ट 4 में, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। और पार्ट 5 इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा, जहां पर मैं कोवैलेंट कंपाउंड से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको डिस्कस करके ये वीडियो कंप्लीट करूंगा। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं मोहम्मद शाहबाज आलम। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दे, नहीं पसंद आने पर डिसलाइक जरूर करें, और अब स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।